आज दिनांक 30 सितंबर 2020। कल अश्विन पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का दिन ये बौद्ध परंपरा में, वैसे सभी धर्मों के परंपरा में और हमारे भारतीय परंपरा में पूर्णिमा का दिन बहुत ही मंगलमय, कल्याणमय ऐसा माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन हर दिन से एक अलग दिन होता है। जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित होता है, वो पृथ्वी की जो छाया उस पर पड़ती रहती है, लेकिन उससे पूरी तरह एक दिन, महीने के एक दिन में चांद या चंद्रमा पूरी तरह क्लियर होकर, मुक्त होकर अपने आप बड़ा प्रकाशने लगता है और उससे सारे वातावरण में एक अलग प्रकार का आनंद, अलग प्रकार का उत्साह सभी जीव सत्वों में, सभी में जहां वहां फैलते रहता है। तो इसीलिए इस दिन का महत्व हर जीव सत्वों के लिए, जैसे समुद्र में, महासमुद्र में, सागर में कई जीव सत्व है, मछलियां है और कई प्राणी हैं, उन सब के लिए भी ये पूर्णिमा का दिन बड़ा ही आनंद देने वाला, बड़ा ही एक शांति प्रदान करने वाला, उत्साह निर्माण करने वाला होता है। उसी प्रकार जंगलों, पहाड़ों में, पर्वतों में, कंदराहों में, हर जगह पर जहाँ पशु पंछी रहते हैं और जहाँ जंगलों में, बिहड़ जंगलों में पशु पंछियों का जो वास होता है, निवास होता है, तो वहां पर भी उन सभी के लिए पूर्णिमा की रात्र ये बड़ी कल्याणमय, बड़ी मंगलमय होती है। ये सदियों से ये परंपरा भारतवर्ष में चली आई। देश विदेश में भी ये पूर्णिमा के दिन को सभी धर्म में बड़े ही महत्व का स्थान दिया जाता है। तो कल की अश्विन पूर्णिमा, कल दिनांक 1 अगस्त, ये जो पूर्णिमा का दिन आएगा कल 1 अक्टूबर कल, तो ये पूर्णिमा का दिन वैसा अधिक महीना इस समय माना जाता है। इस समय जो वर्षावास भिक्षु संघ का चल रहा, तो वैसा पहला वर्षावास इस पूर्णिमा के दिन संपन्न हो जाता है और उसके बाद में पवारना का कार्यक्रम लिया जाता है। बौद्ध देश में तो पूर्णिमा के दिन वहाँ सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से छुट्टी दी जाती है। कोई काम का दिन भी हो, लेकिन पूरी सभी को छुट्टी दी जाती है और उस दिन गवर्नमेंट की ओर से भी और कई संस्थाओं की ओर से, महाविहारों की ओर से, भिक्षु संघ की ओर से बहुत ही बड़ा उत्सव के स्वरूप में ये पूर्णिमा का दिन माना जाता है हर बौद्ध देश में। तो अश्विन पूर्णिमा ये कल आने वाली है। तो इस पूर्णिमा के दिन जो भिक्षु संघ ने वर्षावास किया होता है, उसका समारोह इस पूर्णिमा के दिन हो जाता है। इसे पहला समारोह कहते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा 1 महीना अधिक आने के कारण कुछ लोग इस पूर्णिमा को समारोह करेंगे, कुछ अगले पूर्णिमा को समारोह करेंगे, ये दोनों भी चलता है। इस पूर्णिमा का महत्व ऐसा रहा, कल बहुत सारे हमारे उपासक, उपासिकाएं, दायक, दायिकाएं वो अष्टशील उपोषण का पालन करते हैं। 8 शीलों का पालन एक विशेष ढंग से और विशेष संकल्प से किया जाता है। वैसे मनुष्य जीवन
जो हमारे गृहस्थ उपासक उपासिकाएं हैं, उनका जीवन बहुत सारा संकल्पों पर, कुछ सपनों पर आधारित होता है। अपने लड़के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके कोई सपने होते हैं, उनके स्वयं के कुछ सपने होते हैं, परिवार के कुछ सपने होते हैं, कुछ हमें प्रगति की दिशा में जाना है, कुछ हमें अचीव करना है, कुछ पाना है। इस दिशा में बड़े संकल्प से, बड़े निष्ठा से लोग इस दिशा में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चलते रहते हैं। और उसके साथ साथ इन संकल्पों के साथ हमारे संकल्पों को पूरा होने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति भी मिले, भीतर की शक्ति भी मिले, बाहर की शक्ति भी हमें मिले। बाहर का जो एक्स्ट्रा पावर, सद्धम्म की ऊर्जा, वो भी हमें मिलती रहे। इस प्रकार का भाव श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं में होता है और वो बड़े निष्ठा से इनका पालन अटूट रूप से बहुत सारे उपासक उपासिकाएं इसका पालन करते हैं। भिक्षु संघ तो पालन करता ही है, लेकिन विशेष करके उपासक उपासिकाएं भी अष्टशील उपोषद का एक विशेष ढंग से पालन करते रहते हैं। इस पूर्णिमा के महत्व में इसका पहला महत्व कि तथागत भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के 7वें वर्ष में अपनी माता को दुख से मुक्त कराने के लिए, सद्धम्म माता को देने के लिए, समझाने के लिए, और विशेष रूप से अपने मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए तथागत बुद्ध अपनी माता को सिखाने के लिए तावंत इस देवता लोक में वो जाते थे। और वहां पर उन्होंने जाकर उनकी माता, वहां एक देवताओं की प्रमुख करके उनका वहां पर जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता त्रिपिटक में है जो तथागत बुद्ध ने बताई है। बुद्ध का जब जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हुआ, निधन हो गया। और निधन होने के बाद वो अच्छी गति उनको मिली बुद्ध की माता होने के कारण, और तावंत इस देवता लोक में उनका जन्म हुआ और वहां वो देवता की प्रमुख करके वहां पर वो रही। तो बुद्ध बनने के बाद, जब वो बुद्ध नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद संपूर्ण विश्व उनको दिखाई देता है, सभी लोग उनको दिखाई देते हैं, भविष्य उनको दिखाई देता है, भूतकाल उनको दिखाई देता है। तो भूतकाल में कैसा क्या हुआ, मेरी माता का निधन होने के बाद वो कहाँ है, कहाँ गई, क्या उसकी गति हुई, ये तथागत बुद्ध को दिखाई दिया। और ये देखने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि माता के ऋण से, उनके कर्जा से मुक्त होने के लिए उन्हें सद्धम्म के रास्ते पर जब हम लाएंगे तब मुक्त होंगे, नहीं लाते तो हम उनके ऋण में ही रहते हैं। इसीलिए बौद्ध में ये परंपरा है कि हम रास्ते पर चलते हैं तो हम चलते चलते अपने माता को, अपने पिता को, उनको भी धम्म के रास्ते पर लाना चाहिए। उनको नहीं समझता है तो हमने उन्हें समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए धम्म का क्या महत्व होता है, सद्धम्म क्या होता है। कभी कभी बहुत सारे हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारे जो हमारे परिवार में, हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, उन परिवारों में जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इन बुजुर्गों को ये सद्धम्म के बारे में पता नहीं होता, पूर्णिमा के बारे में पता नहीं होता, अष्टशील के बारे में पता नहीं होता। तो उनके एक शीलवान, गुणवान, श्रद्धावान ऐसे लड़कों का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता को वो समझाए, उनको शील पालन के लिए प्रेरित करे, उनको मदद करे और सद्धम्म उनमें भी जगे, उन्हें भी सद्धम्म का लाभ होते जाए। इस प्रकार अपने माता पिता को, जो श्रद्धावान निष्ठावान उपासक होते हैं, वो उपासक उन्हें सिखाते हैं
और धम्म के रास्ते पर उनको प्रतिष्ठित करते हैं। तो जब धम्म के रास्ते पर प्रतिष्ठित किया जाए तो ये माना जाता है कि हमने अपने माता पिता की सही माने में सच्ची सेवा की और उन्हें धम्म के रास्ते पर प्रतिष्ठित करके हम उनके ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार की भावना ऐसी धम्म परंपरा में, बौद्ध परंपरा में विशेष रूप से मानी जाती है। तो बुद्ध अपने माता को सिखाने के लिए तावंतिस्स देवतालोक में जाकर वो जब आए तो इसी अश्विन पूर्णिमा के दिन उनका आना हुआ और जब वो पूरा अभिधम्म सिखाकर वहां पर सभी देवताओं को उन्होंने अभिधम्म सिखाया। अभिधम्म यानी ये बहुत ऊंचे प्रकार का धम्म है, ये कॉमन नहीं, तो अभि यानी अधिक, स्पेशल, विशेष और बहुत सूक्ष्म प्रकार का जो सद्धम्म का उपदेश तथागत बुद्ध ने वहां दिया। जो पंचस्कंद का उपदेश, प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश, प्रतीत्य समुत्पाद कैसा होता है, पंचस्कंद कैसे होते हैं, निर्वाण कैसा होता है, अणु परमाणु का किस प्रकार से परिवर्तन होते रहता है और मानवीय चित्त का जो सूक्ष्म विश्लेषण इस अभिधम्म में आता है, ये दूसरी जगह नहीं आएगा। अभिधम्म विशेष रूप का ये धम्म होता है कि केवल इंटेलेक्चुअल्स पीपल्स कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली द टीचिंग्स ऑफ अभिधम्मा एंड दे कैन फॉलो इट परफेक्टली। तो इस प्रकार ये अभिधम्म बहुत ऊंचे प्रकार का माना जाता है। तो ये तथागत बुद्ध ने तावंतिस्स देवतालोक में सिखाया और वहां से आकर उन्होंने सारिपुत्त को ये अभिधम्म की देशना वो देते थे और सारिपुत्त ने अपने 500 उनके जो शिष्य थे उन 500 शिष्यों को ये विशेष अभिधम्म सारिपुत्त ने बाद में सिखाया और इस प्रकार ये अभिधम्म फैलता गया। अभिधम्म एक पिटक बन गया और उसकी एक अलग प्रकार से रचना हो गई। जब बुद्ध अपनी माता को सिखाकर, देवता लोगों को सिखाकर जब धरती पर आए तो उस समय उनके शरीर का रंग एकदम बदल गया। उनका शरीर सुवर्णमय हो गया, सोने के जैसा उनका शरीर चमकने लगा जब वो अभिधम्म सिखाकर आए तब। और उसी प्रकार उनके शरीर से 6 प्रकार के रंग, 6 रश्मियां उनके शरीर से निकलने लगी, प्रस्फुटित होने लगी, प्रकाश उनके शरीर से निकलने लगा। उनमें लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग, पीला रंग और इस प्रकार का 6 प्रकार के रंगों की तरंगे या प्रकाश तरंगे उनके उनके शरीर से, इस भौतिक शरीर से ये प्रकट होने लगी। और बहुत आश्चर्य भिक्षु संघ ने व्यक्त किया, लोगों ने व्यक्त किया कि कितना अद्भुत ये तथागत बुद्ध का दर्शन था। जैसे कि इंद्रधनुष्य की जो अलग अलग रंगों में इंद्रधनुष्य हमें दिखाई देता है आकाश में, तो उसी प्रकार तथागत बुद्ध का शरीर एक अलग अलग प्रकाश किरणें प्रकट करने लगा और उसे कहते बुद्ध रश्मि। और ये बुद्ध रश्मि का साक्षात्कार भिक्षु संघ ने किया, उपासक उपासिकाओं ने किया और ऐसे ही बुद्ध रश्मि एक बार उनके शरीर से प्रकट हुई थी कि जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बोध गया में जो बुद्धत्व के लिए वो प्रयास कर रहे थे और वहां के पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे जब वो बैठ गए और बैठने के बाद जब उन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो उस ज्ञान का परीक्षण करने के लिए 7 हफ्ते तक
तथागत बुद्ध उस बुद्ध ज्ञान के अतीव आनंद में, अतीव सुख में वो विहरते रहे। और जब 7 हफ्ते उनके पूरे होते आए तो उस समय उनके शरीर से ये 6 प्रकार की रश्मि, सप्त रश्मि कहते हैं, 6 रश्मि कहते हैं, ये 6 रश्मि उनके शरीर से प्रकट होने लगी और उनका शरीर सभी लोगों के शरीर से एकदम अलग, ऐसा विशेष वो प्रकाश किरणें फैलाने लगा। और वो पहली बार था कि जब उन्हें बुद्धत्व मिला था, वो पहली बार हुआ। और उसके बाद जब तथागत बुद्ध तावंतीसवें देवतालोक में देवता लोगों को और माता को सिखाकर आते हैं, उस समय भी ऐसी रश्मियां उनके शरीर से प्रकट होने लगी, वो रश्मियां निकलने लगी, जिनका साक्षात्कार भिक्षु संघ ने किया, सभी लोगों ने किया। और बहुत एक चमत्कार जैसा मानकर उन्होंने साक्षात्कार किया और बुद्ध को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार तो ये एक घटना इससे जुड़ी हुई अश्विन पूर्णिमा से। फिर दूसरी घटना के श्रीलंका में जो विनय पिटक का पहला पारायण वहां पर भिक्षु संघ प्रस्थापित होने के बाद जो हुआ, वो विनय पिटक का पारायण पहली बार श्रीलंका में हुआ, थूपा राम के परिसर में, उसके सामने। तो ये एक पहली घटना वहां पर विनय पिटक की हुई श्रीलंका में बौद्ध धर्म जाने के बाद। फिर इसका तीसरा महत्व इस अश्विन पूर्णिमा का जो कल आने वाली है, तीसरा महत्व उसका माना जाता है कि इसी पूर्णिमा के दिन मैत्रेय बोधिसत्व इनका जन्म हुआ। बुद्ध शासन में उनका जन्म हुआ, मैत्रेय बोधिसत्व। और इस बुद्ध के समय उनका बोधिसत्व करके जन्म हुआ। और ऐसा है कि उन्होंने यहाँ भिक्षु संघ में भी प्रवेश किया, दीक्षा भी ली थी। और दीक्षा लेकर तथागत बुद्ध से भी उन्होंने धम्म श्रवण किया। और तथागत बुद्ध ने उनके बारे में जो सुभाषित किया, भाषित किया कि मैत्रेय बोधिसत्व ये बुद्ध बनेंगे, मेरे बाद के जो बुद्ध है वो मैत्रेय बुद्ध बनेंगे। इस प्रकार की भी एक मान्यता है कि उनका तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके बारे में ये घोषणा भी की। तो वो घोषणा आज मतलब कल आने वाली जैसी जो पूर्णिमा है, उसी पूर्णिमा के दिन ये घोषणा तथागत भगवान बुद्ध ने की थी। ये तीसरी घटना विशेष रूप से इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है, जिसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। फिर जो चौथी घटना है इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई कि अरहत महेंद्र वो जब श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका में जाकर उन्होंने धम्म की प्रस्थापना की। भिक्षु संघ वहां निर्माण हुआ, बहुत अच्छी तरह से भिक्षु संघ वहां फैलने लगा। बहुत आस्था से, श्रद्धा से लोग धम्म को जानने लगे, समझने लगे, उसका लाभ लेने लगे। लेकिन सभी को एक बात की जरूरत लगने लगी कि ये तो उपासक उपासिका इसका अभ्यास करते ही हैं, लेकिन उपासिकाओं के लिए विशेष रूप से हमें भिक्षुनी संघ की स्थापना करनी है। और भिक्षुनी संघ की स्थापना के लिए भारत से कोई भिक्षुनी जानी चाहिए। उन्होंने वहां पर भिक्षुनी संघ की एक विनय के अनुसार स्थापना करनी चाहिए, ऐसा वहां पर एक वातावरण निर्माण हुआ। राजा देवानाम पियतिस्य और अरहत महेंद्र, ये दोनों में चर्चा हुई और दोनों ने तय किया कि नहीं,
भिक्षुणी संघ की स्थापना भी श्रीलंका में हो जानी चाहिए, तो कौन करेगा? तो अरहत महेंद्र और देवानंपिय तीसरा जो वहां के उस समय के राजा थे, तो उनमें सल्ला मसलत हुई, चर्चा हुई, और चर्चा होकर ऐसा निर्णय हुआ कि हम भारत में जाकर वहां सम्राट अशोक को हम विनंती करेंगे, और सम्राट अशोक की लड़की संघमित्रा वो भिक्षुणी बन चुकी थी, तो उन्हें हम विनंती करेंगे कि सम्राट अशोक अपने लड़की को श्रीलंका भेजने की व्यवस्था करे, श्रीलंका पर उपकार करे कि अपने लड़की को भेजकर, वैसा तो पहले उन्होंने अपने लड़के को भेजा अरहत महेंद्र को, तो महेंद्र वहां जाने से श्रीलंका में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, सद्धम्म मिल गया, वो श्रीलंका देश पूरी तरह बदल गया, और आज भी उस बात को श्रीलंका हजारों सालों से मानता है। सारे वहां के भिक्षु लोग मानते हैं, वहां के सब प्रशासक मानते हैं, शासन मानता है, सभी लोग बहुत तथागत भगवान बुद्ध को मानते हैं और हमेशा भारत को याद करते हैं। तो इस समय वो महाअरिष्ठ पवारना के उपोषद के बाद ये महाअरिष्ठ को भेजा गया, श्रीलंका से भारत भेजा गया, सम्राट अशोक को मिले, और सम्राट अशोक से मिलकर वो विनंती करे, भिक्षुणी संघ को विनंती करे, भिक्षु संघ को विनंती करे कि अरहत संघमित्रा को श्रीलंका भेजा जाए। तो उन्हें बुलाने के लिए, उनको विनंती करने के लिए इसी अश्विन पूर्णिमा के दिन वहां पवारना का कार्यक्रम समाप्त करके अरहत महाअरिष्ठ श्रीलंका में जो थे, श्रीलंका के जो भिक्षु थे, तो महाअरिष्ठ ये भारत आते हैं, और भारत आकर सम्राट अशोक को मिलते हैं, उसी प्रकार भिक्षु संघ को मिलते हैं, और अरहत संघमित्रा को श्रीलंका में आने के लिए उन्होंने न्योता दिया, और श्रीलंका में वो जब जाती है अरहत संघमित्रा, तो वहां जाकर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, और वहां जाने के बाद तो एक नए से भिक्षुणी संघ वहां पर शुरू हो गया। पहले तो भिक्षु संघ शुरू हो चुका था, लेकिन अभी अरहत संघमित्रा के जाने के बाद श्रीलंका में भिक्षुणी संघ शुरू हो गया। तो इस प्रकार ये भी घटना इस पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और उसी प्रकार पांचवा जो इस पूर्णिमा का महत्व होता है कि भिक्षु संघ का जो 3 महीने का पहला वर्षावास समाप्त होता है, 3 महीना, कोई 4 महीना का करते हैं, कोई 3 महीना, और फिर 4 महीने पर पवारना उत्सव किया जाता है। तो ये उत्सव भी इस समाप्ति पर जो होता है, और 3 महीने तक भिक्षु जहाँ इकट्ठे रहते हैं, पठन पाठन, ध्यान साधना, परित्राण पाठ, धम्म देशना आदि सब हर दिन बुद्ध विहारों में हुआ करती है। तो उनका समापन, वो यानी पहला जो समापन होता है वर्षावास का, वो इसी अश्विन पूर्णिमा के समय हुआ करता है। और जब ये समापन होता है, 3 महीनों की जो प्रतिज्ञा भिक्षु संघ ने की, 3 महीने तक किसी विहार में रहने का संकल्प किया, और विशेष संकल्प करके उन्होंने 3 महीने तक जो सेवा की, लोगों की सेवा की, लोगों ने भी भिक्षु संघ की सेवा की, भिक्षु संघ को विशेष दान आदि दिया जाते रहा। और इस प्रकार का वो 3 महीने तक जो विशेष संकल्प से जो धार्मिक उत्सव विहारों में मनाए गए, हर दिन सुबह शाम को वंदना, परित्राण, विपश्यना मेडिटेशन, ध्यान आदि सभी को लेकर जो किया जाता है उत्सव, उसका समारोह होता है इस अश्विन पूर्णिमा के दिन। और वो समारोह होने के बाद जो विहार में
एक विशेष सीमा ग्रह होता है, वो दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता, वो बिहार में बनाया जाता है। सभी बिहार में भी नहीं होता, उनकी एक बहुत अलग ढंग से विनय के अनुसार उनकी निर्मित की जाती है। बिहार में तो बुद्ध मूर्ति होती है, भिक्षु संघ रहता है, भिक्षुनी संघ रहता है, कभी भिक्षु संघ रहता है, भिक्षुनी संघ रहते हैं अलग अलग बिहारों में। लेकिन हर बिहार में यह सीमा ग्रह नहीं होता, वो सीमा ग्रह एक विनय के अनुसार बड़े पवित्र पावन ढंग से कुछ इने गिने बिहारों में वो सीमा ग्रह निर्माण किया जाता है। और पवारना का उत्सव उस सीमा ग्रह में होता है, हर जगह नहीं, सीमा ग्रह में उसका पाठ करना होता है। विशेष पवारना उपोषद पाठ ये बिहार में जो सीमा ग्रह होता है उस सीमा ग्रह में किया जाता है। तो वो भी इस अश्विन पूर्णिमा से ये महत्व की एक घटना जुड़ी हुई है और वो हजारों सालों से इसका जो महत्व भिक्षु संघ ने मानकर, भिक्षु संघ उसको पूजते हुए, मानते हुए, संभालते हुए उसको ला रहा है। तो ये अश्विन पूर्णिमा के दिन ये सभी भिक्षु संघ इकट्ठे आकर वर्षावास के समाप्ति की घोषणा करते हैं और पवारना पाठ, विशेष रूप से वो पवारना पाठ भिक्षु संघ ही करता है। पवारना पाठ भिक्षु संघ करता है, उसी प्रकार भिक्षु ने संघ भी करती है पवारना पाठ। ये उपासक उपासिका नहीं कर सकते, ये भिक्षु संघ के लिए एक विशेष उनका महत्व होता है। और वो पाठ अश्विन पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। तो इसी प्रकार इस अश्विन पूर्णिमा का जो महत्व है, जो कल आने वाली है, तो कल बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अब अपने घरों में ये अश्विन पूर्णिमा का संकल्प, अपने मन में कुछ संकल्प करके उस पूर्णिमा के दिन अष्टशील उपोषद का पालन करें। सुबह से लेकर तो शाम तक अष्टशील उपोषद का पालन करें। रात को भोजन नहीं करना होता है, वो भोजन रात को ना करें और अष्टशील का पालन करते हुए अधिक से अधिक पुण्यार्जन करने का संकल्प ये पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उपासक उपासिकाओं के लिए भी और भिक्षु संघ के लिए भी, भिक्षुनियों के लिए भी। तो वो पूर्णिमा कल आ रही है, तो एक दिन पहले हमने उसके महत्व को समझाने का जो विशेष पॉइंट है, क्या महत्व के पॉइंट उस अश्विन पूर्णिमा पर माने जाते हैं परंपरागत भिक्षु संघ में, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट पर चर्चा की। और वैसे भारत में तो कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, कल तो वर्किंग डे है। विदेश में तो गवर्नमेंट की ओर से हॉलीडे दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है सभी को, काम धंधे सब बंद हो रहते हैं वहाँ पर, और सभी लोग एक दिल से, एक मन से इस पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी वो परंपरा अभी है ही नहीं, वर्किंग डे है, तो लोग काम धंधे में जाकर भी जितना हो सके उतना उसका पालन करने का प्रयास करें। अपने काम धंधे करके भी, अपने ऑफिस में जाकर भी, दफ्तर में जाकर भी। उसी प्रकार जो लोग दफ्तर में नहीं जाते तो उन्होंने अपने घर में इसका पालन करना चाहिए। जो बिहार में रहते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बिहार में जाकर उसका पालन करना चाहिए। अभी वैसे तो ये कोरोना का जो काल चल रहा है, इससे सारा मानव समाज उससे बहुत परेशान है। एक विशेष प्रकार की तकलीफ में सभी लोग जी रहे हैं, सभी उससे अफेक्टेड हो गए हैं, सभी पर उसका एक परिणाम पूरे मानव समाज पर, पूरे मानव जाति पर, देश विदेश में हर जगह हुआ है। तो उससे
हमें जो गवर्नमेंट ने, हमारे जो कल्याणकारी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो भी हमारे लिए पूरी तरह मदद करने का प्रयास करती है। हमारे स्वास्थ्य की चिंता गवर्नमेंट को भी होती है और वो भी पूरी तरह किस प्रकार मानव की रक्षा हो, हम इस बीमारी से कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकले, कैसे कम से कम लोगों को बाधा होते रहे, अधिक से अधिक लोग कैसे अधिक से अधिक लोग इससे बचे रहे, कैसे इससे दूर रहे। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट, हमारी जो सरकारें हैं, हर प्रांत की सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी हर प्रांत की सरकार, तो पिछले 5-6 महीनों से पूरे सभी लोग इससे जूझ रहे हैं और सक्सेस तो आएगा ही। ये हम जागरूकता की वजह से, जितनी सरकारों में जागरूकता निर्माण हुई, लोगों में, समाज में जागरूकता निर्माण हुई, उतने हम उससे कम बाधित हुए। यदि ये जागरूकता नहीं होती तो बाधितों की संख्या और भी बढ़ सकती थी, लेकिन सभी ने पूरी तरह जागरूक रह के उसको जानकर समझकर किस तरह हम अपना संरक्षण करें, किस तरह अपने लड़के बच्चों का हम संरक्षण करें, अपने जीवन का हम कैसा संरक्षण करें, अपने पड़ोसियों का कैसा संरक्षण करें, समाज में किस प्रकार के सभी के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसा संरक्षण कर सकते हैं, इससे जागरूक होकर हमारे सभी लोग, सभी भाई बहन, सभी उपासक उपासिकाएं, हमारे गवर्नमेंट के सभी लोग, वो सारी मिशनरी, उसी प्रकार ये हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और उनसे जुड़े हुए सभी लोग रात दिन वो इस कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे मानवता की रक्षा करने के लिए, लोगों का बचाव करने के लिए रात दिन हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि उनसे जूझ रहे हैं हम। हमारा केंद्र सरकार के सभी जो विद्वज्जन और विशेष रूप से प्राइम मिनिस्टर, उनका पूरा मंत्रालय, वो भी इससे पूरी तरह जूझ रहा है। उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल और सारे अफसर, सभी लोग पूरी तरह इनसे हम जूझ रहे हैं पिछले 6 महीनों से। केंद्र सरकार जी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सभी सहयोगी मिनिस्टर, वो सभी जूझ रहे हैं। हमारे सभी प्रांतों की सरकारें पूरी तरह एक दिल से, एक भावना से हम पूरी तरह इसका मुकाबला कर रहे हैं और इसी से बहुत लोगों को राहत भी मिली, लोगों को थोड़ा नुकसान भी हुआ, नुकसान भी बहुत सहना पड़ा लोगों को, लेकिन वो सब अच्छाई के लिए है। हमने पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क हमने लगाना ही चाहिए जब हम बाहर निकलते हैं। वैसे बाहर निकलने का कम से कम प्रयास करें। अभी तो अनलॉकिंग सिस्टम शुरू हो गई है, तो बहुत सारी जहां वहां जाने की व्यवस्था भी अब मुहावरा हो गई है, शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह जागरूक भाव से अपने बचाव के लिए, अपने लड़के बच्चों के बचाव के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए सभी ने उस नियमों का पालन करके बड़े कड़ाई से, इस नियमों का हमें हर एक व्यक्ति ने पालन करना है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो इसका हम पूरी तरह पालन करके हम गवर्नमेंट को भी साथ दें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए ही कर रही है, हम सभी के कल्याण के लिए वो सब कर रहे हैं। डॉक्टर हम सभी के कल्याण के लिए कर रहे हैं और हम भी जो सब लोग उनको सपोर्ट करें, साथ दे और इसमें विजयी हो जाए। और विजयी तो हो जाएंगे, ये जरूर विजयी होंगे। वो सारे प्रयास हर शहर से चल रहे हैं, हर गांव से, हर शहर से, हर जिले से, हर प्रांत से, हर सरकारों से, हर जगह से पूरी तरह सारा मानव समाज इससे पिछले कई महीनों से जूझ रहा है। रात दिन हमारे कुछ साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं, उसका
उसमें संशोधन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वो भी कामयाब हो जाएंगे। हम सब लोग उनको बल दें, हमारे डॉक्टरों को हम बल दें, हमारे सभी जो लोग इस यंत्रणा से जुड़े हुए हैं, जो अपनी स्वयं की जान जोखिम में डालकर, धोखे में डालकर रात दिन वो सेवा कर रहे हैं, उन सबको हम आध्यात्मिक बल दे, उनको मंगल मैत्री दे और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही भावना व्यक्त करते हुए जो अश्विन पूर्णिमा का महत्व हमने बताया, जो कल आने वाली है, तो उसका हम लोग पालन करें। हम भी कल सुबह यहाँ से अष्टशिल उपोषद का कार्यक्रम बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रखा है। अगले पूर्णिमा में तो बड़ा अच्छा हम करेंगे। इस समय कोई बहुत बड़ा नियोजन नहीं है, लेकिन अष्टशिल उपोषद व्रत का कार्यक्रम हम सभी के लिए देंगे ही और विशेष देशना भी देंगे। और इस आने वाली कल के अश्विन पूर्णिमा का हम सब लोग मिलकर बड़े श्रद्धा से, बड़े पूज्य भाव से उसका पालन भी करेंगे। इसमें आप सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है, सभी का मंगल हो। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके लड़के बच्चे सभी को सुख शांति मिले और आपका ये मंगलमय ऐसा मानवीय जीवन बीतता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।